बहुजन समाज पार्टी का वोट, समाजवादी पार्टी चलिए मैं का आपको वोट रोकना और चाहूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार के मोतिहारी से। वोटिंग करने के बाद एक वोटर की मौत हो गई है, बूथ पर ही उसकी मौत हो गई है। पिपरा कोठी के बूथ नंबर 260 का है ये वाकया। आपको एक बार फिर बता दें कि खबर बिहार के मोतिहारी से आ रही है, जहां वोटिंग करने के बाद एक वोटर की मौत हो गई है, बूथ पर ही ये मौत हुई है। पिपरा कोठी के बूथ नंबर 260 का ये वाकया है। और एक बड़ी खबर आ रही है, वो मगरबी बंगाल से आ रही है। साबिक आईपीएस अफसर भारती घोष को लगी चोटें। मगरबी बंगाल के घटाल लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार हैं घोष। भारती के काफिले पर हुजूम का पथराव। बीजेपी का तृणमूल से सीधा मुकाबला। बंगाली फिल्म स्टार तृणमूल उम्मीदवार दीपक अधिकारी से इनका सीधा मुकाबला। तृणमूल की ख्वातीन कारकुनान ने घोष के खिलाफ यहां पर एहतजाज किया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज सीधे तौर पर जुड़ रही हैं। शबाना, भारती घोष को चोटें लगने की खबर आ रही है, क्या इतलात है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, जिस तरह से भारती घोष को लेकर के इलेक्शन से पहले ही जिस तरह का मामला चल रहा था, आपने देखा होगा कि उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वो टीएमसी में थी, फिर वजीर आला ममता बनर्जी की करीबी ऑफिसर थी, फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। तो ये भारती घोष को जब उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद भी उनके खिलाफ कई कंप्लेन किए गए। आज तक इलेक्शन कमीशन जो है उनके ऊपर लगे आरोपों को जो है वो जांच कर रही है। लेकिन आज इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह से भारती घोष घर से बाहर निकलकर वो बूथों में जा रही थी, तो समझा जा रहा था कि जब वो बाहर निकलेंगी और बूथों तक जाएंगी तो उन्हें इस तरह का एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। और वही हुआ कि उन्हें एहतजाज का सामना करना पड़ा और उन्हें चोटें लगी हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने भारती घोष के जो मामलों की जांच कर रही है, उसके साथ साथ इस मामले पर भी हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। और कोलकाता में जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, वहां से हिदायत जारी की गई है। कुछ ही देर में गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रिपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि भारती घोष का जो इलेक्शन है वो काफी हसास है। और इलेक्शन से पहले ही जो हालात बन रहे थे, उसके बाद आप देखें कि आज जिस तरह की तस्वीर सामने आई है कि भारती घोष को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा भी कई और जगहों पर आज जो है इस तरह की झड़पों की खबरें हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, बहुत ज्यादा जो है वो वक्त नहीं बीता है। और जिस तरह से आज 6 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, जितने भी इलाके हैं वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो सुबह से ही जो नज़ारा हम जो तस्वीरें हम अमूमन दोपहर 12-1 बजे के बाद देखते हैं, शाम के 3 बजे देखते हैं, वो आज सुबह से ही कोलकाता बंगाल के जो है पुरुलिया, मिदनापुर, बांकुड़ा इलाकों में देखने को मिल रहा था, क्योंकि जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, हमारे ये इलाके जो है जहाँ पर आज पोलिंग हो रही है, ज्यादातर नक्सल मुतासिरा इलाके हैं, तो क्या कहीं से नक्सली हरकतों के या कुछ गड़बड़ी की खबर आप तक पहुँच पाई है? इलेक्शन हो रहे हैं 6 फेज में, खासकर जो झाड़ग्राम के इलाका है, ये नक्सली मुतासिर इलाका है। और आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी मैंने जो 2 किलो चावल का जो ऐलान किया था कि वो बंगाल में जो है वो गरीब लोगों के लिए 2 किलो चावल जो है वो देंगी, तो इसी इलाके से ऐलान किया था, इसी झाड़ग्राम इलाके से ऐलान किया था, जो नक्सली मुतासरा इलाका है। और ममता बनर्जी ने एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि पंचायत इलेक्शन की तस्वीरें देखेंगे, तो पंचायत इलेक्शन में इस इलाके से बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे। तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती है कि वो झारग्राम के इलाके से, जहां उन्होंने बहुत सारी फलाही स्कीमों का ऐलान किया था, और उसके बाद भी अगर यहाँ बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे पंचायत इलेक्शन में, तो ये ममता बनर्जी के लिए अपना जो है, अपनी पार्टी के जो है वो वकार को मजबूत रखना इन इलाकों में खासकर जो है वो काफी जरूरी है। और आज के इलेक्शन में न सिर्फ झारग्राम बल्कि पुरुलिया और बांकुड़ा जो वो भी बीजेपी के जो है वो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुरुलिया में जाहिर तौर पर बीजेपी ने कहा है कि वो उनकी जीती हुई है, पंचायत इलेक्शन के नतायज वैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कांटे की टक्कर है। और उम्मीद की जा रही थी कि जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ जब इलेक्शन हुए थे, मुर्शिदाबाद में इलेक्शन हुए थे, तशद्दुद में एक आम वोटर, आम शहरी जो है वो मारा गया था। आज जो इलाके हैं जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वो और भी ज्यादा तशद्दुद ज्यादा है। और इलेक्शन कमीशन ने हालांकि पहले से ही तैयारी की है, लेकिन और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। जिस तरह की तस्वीरें
सुबह से देखने को मिल रही है। चलिए शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आ रही है मगरबी बंगाल से, जहां साबिक IPS अफसर भारती घोष को चोटें लगी हैं। मगरबी बंगाल के घटाल लोकसभा बीजेपी उम्मीदवार हैं घोष। भारती के काफिले पर हुजूम ने पथराव किया है। बीजेपी का तृणमूल से यहां सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। बंगाली फिल्म स्टार तृणमूल उम्मीदवार दीपक अधिकारी से इनका यहां पर सीधा मुकाबला है। आप ये तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं जहां पर उनके काफिले पर ये हमला किया गया है, जिसमें साबिक IPS अफसर भारती घोष को कुछ चोटें लगी हैं।